हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। मैं आपका दोस्त अवनीश। आज हम डिस्कस करेंगे म्यूचुअल फंड की। ठीक है, तो म्यूचुअल फंड की देखिए, हमारा प्राइम टारगेट क्या है कि हमें एक बड़ा फंड पोर्टफोलियो बनाना है। तो पोर्टफोलियो में ये नहीं होता है कि आप हमेशा एक ही तरह के बकेट में या डायरेक्ट इक्विटी में लगा के रखें आप। ठीक है, हम हर चीज़ नहीं हम सकते हैं। ठीक है, तो उस केस में क्या है कि यदि हमें बहुत लॉन्ग टर्म की बात हम कर रहे हैं तो एक एक हमें जो मैंने देखा है अभी तक कि यदि मार्केट डाउन साइड में चल रही है तो हमें थोड़ा सा रिस्क भी लेना पड़ेगा। और आप उस केस में म्यूचुअल फंड का भी सहारा ले सकते हैं, क्योंकि मार्केट का डाउन साइड का जो ड्यूरेशन होता है ना, वो किसी को पता नहीं है। ठीक है, वो इसलिए किसी को पता नहीं है क्योंकि लोग समझते हैं कोरोना की तरह वो नीचे जाएगा मार्केट और फिर एकदम वी शेप की रिकवरी हो जाएगी। ये सब कहने की बातें हैं। सिनेरियो चेंज होते रहते हैं। आपका मार्केट नीचे गया और वहाँ 4 साल भी बैठ सकता है। आप इस बात को लिख लो कहीं कि ऐसा नहीं है कि मार्केट ऊपर गया और नीचे गया और वहाँ से मतलब वी शेप की रिकवरी कर दी उसने 2-3 महीने के अंदर। ये सिनेरियो नहीं है। आ ये सिनेरियो चेंज होते रहते हैं। जैसे मार्केट अभी आप देखो कि पिछले 2-3 महीनों से 22,000 पे टिका हुआ है। ठीक है ना, 22,000 के आसपास कर रहा है। तो जब जब मार्केट का आप ग्राफ देखोगे ना, तो मार्केट का ग्राफ कैसा है? मार्केट का ग्राफ ये यदि आप उसको मतलब उसकी एक्सिस पे पलट भी दोगे ना तो वैसे ही रहेगा वो। ठीक है, तो वी शेप की रिकवरी नीचे से हो सकती है, तो ऊपर भी वो वी शेप की तरह जा सकता है या और डाउन साइड ले सकता है। और यदि वो वहाँ पे 4-5 महीने और 6 महीने आप यदि 2014 से लेकर 17 के बीच का ड्यूरेशन देखोगे निफ्टी का, तो उसमें कोई ग्रोथ नहीं है। वो हॉरिजॉन्टल चला है, एकदम बिल्कुल वहीं पे चला है। ठीक है, वहाँ पे ट्रेडर कम आता है। ट्रेडर उसमें वो स्ट्रैंगल बना के अलग अलग ऑप्शंस लगा के वो बनाता है, क्योंकि मार्केट में कोई मूव ही नहीं होना है, तो मार्केट तो वहीं खड़ा हुआ है। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि यदि मार्केट का फॉल आता है और कोई अच्छी न्यूज़ नहीं आती है या फिर बुरी न्यूज़ बहुत दिनों तक अनसर्टन रहती है, तो आपका मार्केट वहीं पे रुक जाएगा नीचे। और ये हमें मान के चलना पड़ेगा कि वहीं पे असली टेस्ट होता है। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में आपको यदि पोर्टफोलियो में बने रहना है और अपने पैसे को सही डायरेक्शन में रूट करना है, तो मेरी जो कैलकुलेशन कहती है, मेरी जो मैथ कहती है कि इस केस में, इस सिनेरियो में, क्योंकि आपको पता नहीं है ना कि मार्केट तुरंत रिकवर करेगा कि आपको आगे जाके रिकवर करेगा। ठीक है, तो यदि मार्केट में और मतलब हमें जो है ना, एक तरह से कि मार्केट के हर बिहेवियर पे कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट डालते भी रहना है। तो उसमें क्या है कि यदि हम एक म्यूचुअल फंड का सहारा लें, और म्यूचुअल फंड में भी मैं भी टू बी स्पेसिफिक कि हम स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का सहारा लें, क्योंकि हमें फंड बनाना है लॉन्ग टर्म में। तो स्मॉल कैप के थ्रू ही आप 30% और 40% मतलब ग्रोथ का टारगेट दे सकते हो। बट इसके रिवर्स साइड में 30% 40% का आपका डाउन साइड भी हो सकता है। तो इसमें क्या है कि आपको लॉन्ग टर्म में एक, जैसे आपको जो लोग अभी 30 और 40 की एज में हैं और उनके एक चाइल्ड है या 2 चाइल्ड हैं, तो वो आप ये मान लो कि एक मुझे सिप चलानी है। आप इसमें सिप में एक्सिस बैंक की है, सिप है स्मॉल कैप की, एसबीआई की बहुत अच्छी है, और मतलब सारे पोर्टफोलियो में सारे लोगों की, सारे बैंकों की है। तो मोर और लेस क्या है कि वो आप देख लेना, उसमें 3-4 आपको मिल मिल जाएंगे। बहुत सारी साइट हैं जहाँ से आपको अच्छी सिप स्मॉल कैप की मिल सकती है। आपको यदि मेरे से चाहिए होगा तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं उन पर भी एक वीडियो बना दूंगा। मगर आप ये सोचो कि यदि आप 30 और उस मतलब आप ये अभी इस स्टेज में हो कि आपका जो चाइल्ड है वो अभी 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल का है, सपोज करो 5 साल का है। ठीक है, या फिर 10 साल का भी हो सकता है। ठीक है, तो उस केस में क्या करना है आपको, फिर यदि 5 साल का है तो छोटे अमाउंट की सिप लगा दो आप।
बहुत बड़े अमाउंट के नहीं लगा, छोटे अमाउंट के लगा दो आप, ठीक ठीक है, सिप लगा दो। और यदि थोड़ा सा डाइवर्स करना है तो एक्सिस की ले लो, एसबीआई की ले लो, एचडीएफसी की ले लो, ये तीनों बैंक की लगा दो, ठीक है। ठीक है, तो वो उस तरह से आपने 3-3 हज़ार की सिप लगा दी उसमें, तो इसको जो है आप डाल के छोड़ दो। और आप देखोगे जब आपका चाइल्ड या किड जो बच्चा है, वो जब 5 साल पे लगाया आपने और 20 साल का होगा, 20 साल का मतलब वो अंडर ग्रेड स्टेज में पहुंच चुका होगा, तब वो फंड बहुत बड़ा हो जाएगा। वो फंड बहुत बड़ा आएगा और उसके एजुकेशन में या फिर मैरिज को करने में, या फिर उसकी मैरिज के बाद की लाइफ को वो स्टार्ट करने में, या यदि कोई बिजनेस करना चाहता है या इनिशियल फंड की ज़रूरत है, वो फंड इतना बड़ा हो जाएगा कि आप किसी भी कैलकुलेटर पर डाल के देखो 30% के राइज या 25 भी पकड़ के चलो, तो 25% ईयरली यदि आप उसका CAGR कर लेके चलोगे, तो आपका पैसा बहुत बढ़ चुका होगा। और आपका जो ये 2-3 हज़ार रुपये जो जाएंगे ना, ये आपको पता भी नहीं चलेंगे कहाँ से निकल गए, खर्चा हो गया, क्या हो गया, कुछ नहीं पता चलेगा। आपने एक बार उसकी सिप लगा दी 15 साल की, बस वो भूल जाइए उसको आप। वो बहुत बढ़िया पैसा सरप्लस इकट्ठा होगा। और यदि आप उस सिप को हैंड ओवर भी करना चाहते हो कि भाई चलो तुम कैरी ऑन करो उसको, ठीक है, तो वो भी एक बहुत अच्छा सा, कोई गवर्नमेंट स्कीम इसको बीट नहीं कर सकती, मैं आपको लिख के बता रहा हूँ। गवर्नमेंट बस सस्टेनेबल यही चीज़ है कि इंडिया डिफ़ॉल्ट ना हो जाए, ये सबसे बड़ी कंडीशन। यदि डिफ़ॉल्ट हो ही गया तो फिर कुछ नहीं कर सकता कोई। मगर ये जो है, यदि ये एकदम डाउन भी चला जाएगा 5-6 साल, तभी भी जब ये बढ़ेगा, कभी तो बढ़ेगा, तो वो बढ़ेगा तो वो बहुत अच्छा रिटर्न दे के जाएगा। मुझे आज भी याद है 2000 आई थिंक 2 में या 1 में, मुझे या 2-1 नहीं, आई थिंक 5 में ये SBI का एक दो सिप थी। वो 1 में सिप जो आज समझो कि 23 ईयर्स के बाद, वो सिप अराउंड जो है, आप ये समझो कि मतलब कितने ही टाइम्स हो चुकी है। 10 रुपए की चीज़ आज वो कम से कम 200 रुपए की है, और 10 रुपए पे एक्यूमुलेशन किया हुआ है। तो ये सब चीज़ों को कोई डिनाई नहीं कर सकता, बट इसके लिए थोड़ा सा डिसिप्लिन चाहिए। वो डिसिप्लिन हमें अपने बिहेवियर में लाना पड़ेगा, और इसका डिसिप्लिन का सबसे बढ़िया बिहेवियर यही है कि आप एक ऐसी सिस्टमेटिक से, और ये मान के चलिए ये आपने अपने लिए नहीं की है बस। जिस दिन आपने ये मान लिया ना कि मुझे कुछ भी हो जाए, मैं इसमें से पैसा नहीं हटाऊंगा, उसी दिन वो पैसा बना के देगी आपको। तो आप थोड़ा सा ऐसा कर कर सकते हैं कि एक एक आपने स्मॉल कैप उठा लिया, या फिर आपने एक मल्टी कैप उठा लिया, दोनों तरह का डाल के रख दिया, मगर वो नाम से बनाइए कि इसको मैंने इस चाइल्ड के लिए बनाया, इसको लिए मैंने इस चाइल्ड के लिए बनाया, सिंपल। जब आप उसको टैग कर दोगे चाइल्ड के साथ, तो आप उसको कभी नहीं हटाओगे। आप उसको अपने नाम के साथ अटैच करते हो, तो आप उसका प्रॉफिट आपको जब दिखता है, तो आप उसको सोचते हो मेरा प्रॉफिट मैं ही खाऊंगा। तो ये सिनेरियो नहीं रहेगा, तभी आप उसमें पैसा बना पाओगे। आप डाल दो उसमें कि ये मैंने चाइल्ड के लिए डाला है, या फिर मैंने पर्टिकुलर एक डेट डिसाइड की है, मैं इसी डेट को इसको हटाऊंगा, तभी पैसा बनेगा। पैसा बनेगा ज़रूर, ये गारंटी है। क्योंकि आप कोई भी ट्रैक रिकॉर्ड ले दो कि कोरोना से बुरा समय तो आया ही नहीं है। कोरोना ने जो दिखाया है लोगों को, लाइफ कैसे जाती है लोगों की, कैसे मेडिकल क्राइसिस क्रिएट होती है, इंडियन इंडियन रेलवे को अपनी रेल रोकनी पड़ी, बॉर्डर सील करने पड़े स्टेट को और कंट्री को। इससे बड़ा सिनेरियो मतलब क्या आएगा? आप ये सोचो, वॉर तो चल ही रही हैं जगह जगह, ठीक है, चाइना की उधर टेंशन चल रही है, यूक्रेन की उधर चल रही है, रसिया की अलग चल रही है, इसराइल की अलग चल रही है, ये सारी टेंशन तो चल ही रही हैं। टेंशन कहाँ नहीं चल रही है? तो ये सब टेंशन चलती रहेंगी, मगर कोरोना वाला जो सीन है वो दोबारा आएगा, तभी भी लोग इस होप में रहते हैं कि बहुत कुछ रिकवर हो जाएगा। तो यदि लाइफ है तो पैसा बनेगा, और लाइफ नहीं है तो फिर जयराम जी की ठीक है। तो मेरा सजेशन यही है कि आप एक मतलब मेरा तो रिकमेंड मैं ये करूँगा कि आप 1 या 2-3 अपनी कैपेसिटी के हिसाब से 5000 की, मतलब इतना करिए कि आपकी सेहत को किसी तरह से फ़र्क ना पड़े, सिंपल। आपको ये, और इसकी सिप चालू करनी है, इसमें लमसम डाल ले मत, लमसम मत डालिए, लमसम आप सिप स्टार्ट करिए, और उसको ऐसे अकाउंट से स्टार्ट करिए जहाँ पे बस सिंपल जाता है और ऐड हो जाएगा, जाता है ऐड हो जाता है। हर महीने आपका कर लो, वीकली कर लो, जो कुछ भी आप कर सकते हो वो कर लो, मगर आप इतना अमाउंट लगाओ कि इस अमाउंट की आपको लाइफ में देने के लिए ना लोड ना लेना पड़े।
जैसे आप उस अमाउंट को 2,000 लगाओ तो आपको आपके लिए ये मतलब हो कि भाई मैं यदि यार 80,000 अर्न करता हूँ या 50,000 अर्न करता हूँ तो मैं ठीक है, मैं 2,000 रुपये तो दे ही सकता हूँ हर हालत में। तो उस तरह से आप इसको माइंडसेट को लेके चलिए और अपने किसी किड्स के साथ या फिर किसी पर्टिकुलर टारगेट के साथ कि मुझे इनको इस समय पे इतनी फ़ीस की ज़रूरत पड़ेगी, या मुझे यूएस में सेटल होना है या कहीं और सेटल होना है तो मुझे इतने पैसे की ज़रूरत पड़े, उस हिसाब से आप कैलकुलेट करके चलिए। आप देखिए एक कैलकुलेटर भी बहुत सारे टूल्स पड़े हुए हैं जहाँ पे आप ये चेक कर सकते हो कि भाई यदि मुझे इतना फ़ंड बनाना है और मेरा CAGR 25% है तो मुझे कितने की सिप चाहिए होगी, तो वो भी आप कैलकुलेट कर सकते हो आप उससे। मगर इसमें यही कैलकुलेशन करिए कि जो है मेरा आपका जो फंड है उसका बहुत छोटा पोर्शन सिप में जाए, क्योंकि उसको कटने से आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। आपने कोई आगे जाके घर खरीदना है, आपने आगे आगे जाके कोई कार खरीदनी है या घर का जो रिनोवेट कराना है, तो मुझे उस फंड को देखने की ज़रूरत ना पड़े, तभी पैसा बनेगा। और गारंटी बता रहा हूँ बहुत अच्छा पैसा बनेगा। मगर उसमें आपको डिसिप्लिन में उस चीज़ को लगा के भूल जाना है, सिंपल। तो आप उस टारगेट को अचीव कर सकते हो। और देखो गारंटी मैं इसीलिए क्या कह रहा हूँ, गारंटी तो देखो किसी चीज़ की नहीं होती, मगर गारंटी मैं इसी चीज़ की कह रहा हूँ कि जब आप फंड को उतने समय बाद देखोगे तो वो बढ़ा हुआ ही रहेगा। अब उस समय की चांस ये है कि ये हो सकता है कि भाई उस समय कोई वॉर ही चढ़ जाए तो मार्केट नीचे रहेगी, तो हो सकता है कि आपका CAGR 25 ना आए, आपका CAGR 10 जो परसेंट पे ही आ जाए, मगर इन्फ्लेशन को तो बीट कर ही जाएगा वो। तो ये कहने का सेंस है कि गारंटी नहीं है कि क्या पता बस इंडिया भाई डिफ़ॉल्ट ही हो गया, कुछ भी हो सकता है। हज़ारों तो जगह से लोन लिए हुए हैं, कोई भी डिफ़ॉल्ट हो सकता है, या यूएस और वो चाइना और इंडिया का कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए, बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए, तो कुछ भी हो सकता है। बट ये है कि हाँ, यदि सब कुछ नॉर्मल रहा, आज की सिचुएशन जैसा ही रहा, गारंटी इस चीज़ की, यदि आज की सिचुएशन जैसा ही रहा, यदि हम आज की सिचुएशन में लाइफ में सांस ले रहे हैं तो 15 साल बाद भी ये यदि हम ऐसी सिचुएशन में ही सांस लेते रहें और कुछ भी इम्प्रूव नहीं करें तभी भी वो स्टॉक बढ़ जाएगा। बस सिंपल कहने का मतलब ये है। तो आप उसको थोड़ा ध्यान दीजिए और आप एक म्यूचुअल फंड स्मॉल कैप में थोड़ा सा धीरे धीरे सिप लगाना चालू करिए। मार्केट बहुत डाउन आएगी या डाउन ट्रेंड में चलेगी तो हम वो सिप का अमाउंट बढ़ा भी सकते हैं, वो हमारे कंट्रोल में। बढ़ाने से अच्छा होता है कि आप एक नई सिप चालू कर दो, ठीक है। तो वो एक अलग लेग है, कभी आएगा तो बात करेंगे उस पर। बट अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक एंड प्लीज़ शेयर ऑल्सो, एंड अपने दोस्त को अवनीश को सपोर्ट करिए। थैंक यू सो मच।